लखनऊ नवाबों के शहर के नेशनल कॉलेज के मेन गेट के बाहर रेड कलर की एक स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। उसके अंदर एक नौजवान लड़का बैठा था और बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रहा था। ओह कम ऑन बच्चा, अब आ भी जाओ, और कितना वेट कराओगी? उसने अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर टाइम देखते हुए बेसब्र लहजे में कहा और कॉलेज की बिल्डिंग की ओर देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो कितना बेसब्र था उस इंसान के आने के लिए जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। आँखों में उसे देखने को बेताबी दिख रही थी। उस लड़के ने बेचैनी से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली। उससे अब और इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। उसने कार का डोर ओपन किया और कार से बाहर निकलने लगा। तभी किसी ने उसे वापस कार में बैठा दिया और कार का डोर वापस बंद कर दिया। उसके बाद वो दूसरी तरफ आकर कार में बैठ गया। क्या था ये? उस लड़के ने उसकी ओर देख जिसने उसे वापस कार में बैठाया था। पहले तू यहाँ से चल, रास्ते में बताता हूँ, उस लड़के ने कहा। मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। पहला लड़का बोला तो उसके बगल में बैठे उसके दोस्त ने उसे घूरा। उसका दोस्त, जिसका नाम दक्ष था, उसने तिरछी नज़रों से आसपास के नज़ारों को देखा। उसने अपने दोस्त के सीने पर हाथ रखा और उसके पास आया। श्रेय, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ सबके सामने तमाशा क्रिएट करो, इसलिए चुपचाप जाकर कार में बैठ जाओ, उसने बहुत ही शांति के साथ धीमी आवाज़ में कहा। दक्ष की बात सुन श्रेय ने गुस्से से अपनी आंखों को घुमाया और फिर उसे खुद से दूर कर दिया। तुम हमारी डेट खराब कर रहे हो, उसने अपने दांत पीसते हुए दक्ष से कहा और आगे बढ़ा, लेकिन दक्ष ने उसकी बाँह पकड़ उसे जाने से रोक लिया। मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, इसमें दोनों की ही भलाई है, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। श्रेय ने दक्ष की आंखों में देखा। उसे कोई झूठ नहीं मिला। आई प्रॉमिस, इससे कई गुना अच्छी डेट मैं खुद तुम दोनों के लिए ऑर्गेनाइज करूँगा। प्लीज़ आज जाने दे उसे। दक्ष ने श्रेय को विनती भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में रिक्वेस्ट देख श्रेय ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे ठीक ठाक नहीं लगा। दक्ष बहुत ही गंभीर दिख रहा था। उसने गहरी सांस ली और वापस आकर अपनी कार में बैठ गया। उसी के साथ दक्ष भी उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। बोलो, श्रेय ने कार में छाई शांति को भंग किया। बोलने से पहले दक्ष ने परेशानी से उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। क्या हुआ? श्रेय ने उसे घूरा। पहले प्रॉमिस कर, मेरी बात सुनने के बाद तू गुस्सा नहीं करेगा, शांत रहेगा, दक्ष ने उसे रिक्वेस्ट की। अगर बात ही ऐसी होगी तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करूँगा, श्रेय ने अपनी नज़रें फेरते हुए कहा। तो फिर रहने दे, मुझे कुछ नहीं कहना, इतना बोल दक्ष चुप हो गया। श्रेय ने उसकी बात सुन नाराज़गी से उसकी ओर देखा। तू मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है, दक्ष, श्रेय ने गुस्से भरे स्वर में कहा। उसकी बात सुन दक्ष ने उसकी ओर देखा। श्रेय की आंखों में बेचैनी उसे साफ दिख रही थी। ओह श्रेय, मैं जानता हूँ तू उसे देखने के लिए तड़प रहा है, पर मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आज तू उससे नहीं मिल सकता, दक्ष ने अफसोस के साथ कहा। क्यों नहीं मिल सकता? आज हमारी डेट है, हम दोनों एक साथ टाइम बिताने वाले थे। दक्ष की बात सुन वो चिल्लाया। ब्रो रिलैक्स, गुस्सा कंट्रोल करो, मैं सब बताता हूँ। उसे गुस्से से विफरता देख दक्ष पोलाइट होते हुए बोला। कैसे हो जाऊँ रिलैक्स? तू अच्छे से जानता है उसे देखे बिना मेरा दिल नहीं लगता। उससे बात ना करूँ तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, गुस्सा हावी हो जाता है। उसके बावजूद तू मुझे उससे मिलने जाने से रोक रहा है, श्रेय हताशा के साथ बोला। आई नो, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पर उससे मिलने की
तेरी ये तड़प उसके लिए मुसीबत ला सकती है। दक्ष ने उसे समझाया। श्रेय ने जब दक्ष की बात सुनी तो सावलिया नज़रों से उसे देखने लगा। दक्ष उसकी नज़रों में उमड़ रहे सवाल को समझ गया। किसी ने उसकी फैमिली को खबर कर दी है कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। उसकी फैमिली को तेरे बारे में पता नहीं है अभी तक, और इसीलिए उसका भाई यहाँ उसे लेने आया है और उसके बॉयफ्रेंड का पता करने। दक्ष ने उसे सारी बात बताई। श्री पूरी बात सुनने के बाद दक्ष को घूरने लगा। वो आज जाने वाली है और तुम मुझे अब बता रहे हो? उसने अपनी गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा। मुझे भी अभी कुछ देर पहले पता चला, मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया। दक्ष का स्वर धीमा हो गया। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मुझसे बिना मिले वो यहाँ से नहीं जाएगी। श्रेय ने बेताब होते हुए कहा। तू नहीं जाएगा। दक्ष ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। तू अभी भी मुझे रोक रहा है। अगर आज नहीं मिला तो ना जाने कब तक उसे देख नहीं पाऊंगा। श्रेय नाराज़गी भरे लहजे में बोला। क्या श्रेय अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाएगा? किसने बताया उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली को अफेयर के बारे में? दक्ष अपने दोस्त को कैसे संभालेगा? कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट करें। तेरे इश्क की आरज़ू 2।